सुनील प्रजापति, राम सर, चंद्रराम जी प्रजापति, सागर जी प्रजापति, मुकेश जी प्रजापति निगारला सभा पहनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय सोमनाथ सिंह जी को, सुनील जी प्रजापति, राम सर, चंद्रराम जी प्रजापति, सागर जी प्रजापति, मुकेश जी प्रजापति निगारला। आदरणीय प्रेम जी बालूपाल को, रामपाल जी धाड़के, ग्वाली सर, पवन जी बागड़ी, गंभीर खारिया, सांझा डेगली, बिल्लू धानक खुडानी, आदरणीय प्रेम जी बालूपाल जी को, बिल्लू ढानी खुडानी, रामपाल जी धाड़के, पवन जी बागड़ी। नमस्कार, सोन ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त। इस वक्त मैं राजस्थान के चीरू जिले के मैं हूं और आप देख सकते हैं बसपा की संकल्प यात्रा इस वक्त जो है सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। और सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सम्मानित साथियों, कृपया मंच पे तो साथी जिनके लिस्ट में नाम है वो ही रहे, बाकी सभी साथी अपनी अपनी जगह पे बैठने कष्ट करें। राजगढ़ के लोग, सागर के लोग बड़े अनुशासित कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं पार्टी के, अनुशासन बढ़ाए रखें। स्वागत की प्रक्रिया जो आपने बढ़ाई है उनसे मेरा निवेदन है, कृपया जो साथी बैठे उनका स्वागत आप करते रहे। सभी साथी अपनी जगह पे बैठ जाए। सभी साथी आगे जो खड़े हैं वो भी साइड में हो जाए। नीचे हो जाए सभी साथी। राजगढ़ की धरती पे आप सभी की तरफ से आए अतिथिगण का स्वागत है। रामदयाल तो पत्र सभी साथी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए और सभी साथी बहुत ही गर्मजोशी के साथ में मेरे साथ नारे लगाएंगे। हमारे आज के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। सभी साथी उनसे हाथ उठा करके नारे लगाए। इतने तो आप शोर शराबा कर रहे थे और अब नारे में आप सबके मुंह बंद हो गए। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय का समिति आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। माननीय का समिति आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान? बिल्ला डंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? बिल्ला डंडा हाथी निशान। धन्यवाद साथियों। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक श्री मनोज सिंह जी न्यागली से कि आप आए और आए हुए सभी पदाधिकारी, सम्मानित अतिथिगण का, जनसमूह के स्वागत में अपने विचार रखें। माननीय श्री मनोज सिंह जी न्यागली। यहाँ से कराओ, बीच में क्या सर, बीच में। हाँ, यहाँ से बोलो बस। भाई मनोज नागरी संबोधन करें उससे पहले जोरदार जयकारा लगने का नारा लगाएंगे। मनोज नागरी, जोरदार आवाज जारी चाहिए राजस्थान के कोने कोने तक। मनोज नागरी, मनोज नागरी, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 भाई मनोज नागरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई मनोज नागरी, सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी को नमन। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुसार आज हमारे
राजस्थान प्रदेश की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस रथ यात्रा का हमारे साधुपुर विधानसभा क्षेत्र में आगमन पर मेरे सामने आज बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा ये नीला आसमान, इस आसमान को नीला कराने में हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारे आज के मुख्य मेहमान के रूप में राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहब, उनके साथ पधारे हमारे माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ साहब, हमारे राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में सुरेश जी आर्य साहब, बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी सुमरत सिंह जी, प्रेम जी बारूपाल साहब, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम जी मेघवाल, माननीय पंकज जी मीणा साहब, रामजीवन जी, माननीय विजय कुमार जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष दहीराम जी मेघवाल, हमारे जिले के प्रभारी धनबाद जी मेघवाल और हमारे बीच में हनुमानगढ़ से चलकर आए भोला सिंह बाजीगर साहब, भंडारी जी और भी सम्मानित मंचासीन हमारे प्रदेश और राष्ट्र से पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के तमाम सम्मानित मंचासीन और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों, सही आ रही है मेरी आवाज सुन रहे सभी मेरे नौजवान साथी, मेरी आवाज सुन रही माता बहने, मोतियों से महंगे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरा जय भीम जय भारत। आज के इस कारवां में मेरी साधुपुर विधानसभा क्षेत्र के मेरे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और युवा और सम्मानित मेरे व्यवर्थ कार्यकर्तागण, उन्होंने इस पंडाल को, इस सभा को जो मान सम्मान बढ़ाया है, आज आपने जो ताकत दी है, उसके लिए मैं आपका सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये हमारे चुनाव का आगाज है। चुनाव के मात्र 3 महीने बचे। इन 3 महीनों के समय में बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम, राष्ट्र से लेकर प्रदेश तक पूरी टीम की एक ही मंशा, एक ही ताकत है कि किसी भी सूरत में की बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। उसके लिए सारे लोग पूरी ताकत लगाकर इस बहुजन समाज पार्टी कारवां को लेकर ये रथ यात्रा 16 तारीख से धौलपुर से रवाना हुई और 23 तारीख को आज हमारे साधुपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है, जिनका आप लोगों ने भव्य स्वागत किया। और ये रथ यात्रा 29 तारीख को वापिस जयपुर पहुंचेगी। तब तक ये कम से कम 100 विधानसभा क्षेत्र में अपना इसी तरीके से कारवां और जलवा दिखाते हुए इस राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों की नींद हराम करने का काम कर रही है। ये लीला झंडा लेकर जब सड़क पर निकली हमारी ये रथ यात्रा, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जो सत्ता में बैठे रहते हैं, वो विचार कर रहे हैं, वो मंथन कर रहे हैं कि इस नीला सलाम को हम कैसे रोक सकते हैं। इस नीले सलाम को रोकने के लिए उनके पास एकमात्र साधन हो सकता है उनका छल, उनका कपट, उनकी झूठ और उनकी बेईमानी हो सकती है। इसके अलावा कोई और रोक नहीं सकता साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले यहाँ की विधायिका पिछले 5 वर्ष से शासन करती आ रही है। इस 5 वर्ष के शासन में जिस तरीके से साधुपुर क्षेत्र को उन्होंने लूट का अड्डा बनाया है, जिस तरीके भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है, उस भ्रष्टाचार लूट करने को रोकने का समय आ गया है साथियों। और वो समय मात्र 3 महीने बाद है। अब की बार आपको सबक सिखाना है, इनके झूठे वादों में नहीं आना है। और ये झूठे वादे करने वाली विधायिका आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरी 5 साल में कहीं आपको दर्शन नहीं दिए, आपकी बात नहीं सुनी, आपकी आवाज नहीं सुनी। और अब आप लोगों को बरगलाने के लिए फिर से झूठे वादे करने के लिए आपके बीच आए। इसलिए अब की बार आप लोग पिछली बार उनके झूठे वादों में आए और आप लोगों ने परिवर्तन किया। उसका परिणाम है कि रात को 12-12 बजे तक लाइट नहीं मिलती, पूरी तहसील को पीने का पानी नहीं, कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने वाला नहीं, किसी भी ऑफिस में जाओ बिना पैसे काम करने वाला नहीं। आपको डटकर मुकाबला करना है इन
दुष्ट शासन के खिलाफ इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन को अगर रोकना चाहते हो तो फिर एक ही साधन है, आपको इस नीला झंडा हाथी निशान को थामना पड़ेगा और इसको थाम कर हर बूथ पर जाकर ताकत लगानी होगी कि आने वाले समय में हर बूथ पर बहुजन समाज पार्टी कैसे मजबूत हो, हर बूथ पर बहुजन समाज पार्टी कैसे जीते। मैं आपसे तहसील जीतने की नहीं, आपसे बूथ जीतने की बात करता हूं। अपना अपना बूथ जीत लीजिए, इस तहसील को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो जिस गांव से हैं अपने अपने बूथ पर ताकत लगाओ, अपना बूथ जीत जाएगा तो विधानसभा जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बूथ जीतो, इस बात की लड़ाई हम लोगों को लड़नी। भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग हमारे लोगों के बीच आकर हम एक बात और कहें कि हमारी सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, इसलिए आपका विधायक तो अगर जीत जाएगा, लेकिन सरकार के बिना आप क्या करोगे। मैं पूछना चाहता हूं उन भ्रष्ट दुष्ट नेताओं से, हमारे सांसद को 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष में किसी आदमी ने शक्ल देखने का काम नहीं किया, कभी उनके दरवाजे पर जाने का काम नहीं पड़ा। और कांग्रेस की विधायिका को पूरे 5 वर्ष हो गए, हमारे लिए सारे दरवाजे जब बंद हैं, तो फिर आपको राज नहीं, उनके राज को रोकने की ताकत लगानी है और उनका राज रोकने के लिए आपको बूथ पर जाकर काम करना पड़ेगा। इसलिए हम उसको राज को रोकेंगे, इनकी तानाशाही को रोकेंगे, इनकी दुष्टता को रोकेंगे, इनके अन्याय और जुल्म करने वाले लोगों को रोकना चाहते हो तो उसका साधन है ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। ये तीसरी ताकत हमने इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से आप लोगों ने इस कारवां को बढ़ाया है, ऐसा कारवां अब की बार पूरे राजस्थान में चल रहा है। और राजस्थान में ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपकी सरकार नहीं बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ताकतवर के रूप में खड़ी है। आप लोगों का तो साथ इस तरीके से जो आज मुझे दे रहे हो, इसी सूरत में इसी तरीके से आपका साथ बना रहा तो 3 महीने बाद ये हाथी जयपुर की विधानसभा में जा घुसेगा और फूल और पंजे को कुचलते हुए राजस्थान की विधानसभा में जब जाएगा तो ये फूल और पंजे वाले रोते यही रह जाएंगे और हाथी अपनी मस्त चाल से राजस्थान की विधानसभा में घुस जाएगा साथियों। इसलिए आप सब लोग आज जिस तरीके से मैं आपके बीच में हमेशा बोलता ही रहता हूं, लंबी लंबी बातें हमेशा करता ही रहता हूं, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हमको राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग, इस प्रदेश के लोग जो बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी लोग हैं, तो मिशन को किस तरीके से चलाया जाता है, किन कष्ट और कठिनाइयों के साथ चलाया जाता है, इन कठिनाइयों को चलाने के लिए आप सबको समझना पड़ेगा कि इस मिशन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में नई राजनीतिक चेतना और जागृति पैदा करने वाले मैं तो मेरे बड़े भाई स्वर्गीय वीरेंद्र नागली को भी नमन करना चाहता हूं कि इस भाई ने किस तरीके से दुष्ट लोगों के खिलाफ इतनी ताकत लगाकर इस बहुजन समाज पार्टी के गरीब शोषित पीड़ित मजलूम लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा करके इनको राजगढ़ के नेताओं को यह सबक बताने का कोशिश करी कि यहाँ ये गरीब शोषित पीड़ित मजलूम लोगों का जब संगठन बड़ा होगा तो आपने इनको 70 साल गुजरा है और हम आपको 5 साल में गुजर के ऐसी हालात में लाके खड़ा कर देंगे कि जिंदगी में कभी उभर नहीं पाओगे साथियों। आज की राजगढ़ की हालात बता दूं मैं आपको। विधायक कृष्णा पूनिया अभी टिकट की इनका सर्वे चल रहा था, 2 दिन पहले इनका प्रभारी आया हुआ था। इनके प्रभारी के सामने सैकड़ों लोगों ने, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस कृष्णा पूनिया पर सीधा आरोप लगाया है। इतने दिन तो मैं लगा रहा था तो ये कह रहे झूठे लगा रहा है। इन्होंने उस प्रभारी के सामने 100 लोगों ने इकट्ठा होकर कृष्णा पूनिया पर खुला भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और जब उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन्होंने उनसे टिकट मांगी तो कृष्णा पूनिया का जवाब देखा होगा आपने अखबार में। उन्होंने लिखा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी भी राजगढ़ में आया हुआ। उनके सामने भी कमला जी कस्बा गिड़गिड़ा के कह रही है अपनी बात पर टिकट अपनी अब कर दो, हमें और दे दो। उनके सामने मांगने वाले 5-6 लोग दावेदार खड़े हैं। कभी ओम खिचड़ कहता है मुझे दे दो, कभी कौशल पूनिया कहता है मुझे दे दो, कभी दलीप जी पूनिया कहते हैं मुझे दे दो। और कमला जी कल कह रही थी मैं हमारा ही हक बनता है
टिकट हमें ही दे दो। कमला जी 2 बार तो हमने आपको धूल चटाने का काम कर दिया, अब तीसरे नंबर पे रखा था, फिर क्यों मैदान में आकर क्या करना चाहते हो? अब की बार नंबर है या आपका 500 आएगा 500। और कृष्णा जी पूनिया जी धाड़े से कहती है कि मैं इस भ्रष्टाचार ताकत के बदौलत इस राजगढ़ को जीतना चाहती है। इस राजगढ़ की जनता मान सम्मान और इज्जत से जीने वाली इस जनता की ताकत को कोई नहीं खरीद सकता, इनकी कोई बोली नहीं लगा सकता। इन लोगों ने अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ना सीखा है, इसलिए इनके कोई मोल नहीं। ये अनमोल लोग हैं और अनमोल लोगों का कोई मोल नहीं, इसलिए अनमोल लोगों को कोई खरीद नहीं सकता। साथियों, कल्पना पूनिया किसी मोहल्ले में जाती है, किसी गांव में जाती है, समाज के लोगों को कहती है तेरे को 10 लाख रुपए दे देंगे। ये समाज 10-10 लाख रुपए का है क्या? 10-5 लाख रुपए का कुछ देकर इस समाज को बटोरना चाहते हैं। ये समाज आपको बताएंगे कि हमारी कीमत कोई आंक नहीं सकता, इसलिए आपके 10-5 लाख रुपए में कहीं जाने वाले नहीं है। साथियों, इस 5 वर्ष में जिन्होंने शकल नहीं दिखाई, वो 9 लाख लोगों के बीच आकर किस मुंह से वोट मांगेंगे, ये तो उनको सोचने का सब्जेक्ट है। जिस शंखू गांव में हम खड़े हैं, उस शंखू गांव की बात करूं तो पिछली बार जब मैं विधायक था, इस गांव में मैंने कम से कम 35 लाख रुपए मेरे कोटे से खर्च किए थे। 35 लाख रुपए खर्च किए। इस गांव में कभी लाइट पानी की समस्या नहीं आने दी, और वही कृष्णा पूनिया ने इस शंखू में 5 रुपए खर्च करने का काम अब तक नहीं किया। साथियों, किया तो बताओ भाई, शंखू का आदमी नहीं किया ना 1 भी रुपए का। इस हालात में फिर वो शंखू में किस मुंह से वोट मांगने घुसेगी? इसलिए आप सब लोग पूरी ताकत लगाकर, जिस ताकत से आज आप यहाँ खड़े हो, उसी ताकत से आप लोग 3 महीने मेहनत कर लो। 5 महीने, अगर 3 महीने आप ताकत करोगे तो 5 वर्ष तक इन कांग्रेस और बीजेपी वाली को छातियों पर दाल में दर्द दूंगा। साथियों, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप लोगों को जिन्होंने आप रगड़ के 5 साल में जो तकलीफें दी हैं, उन तकलीफों का सारी का बदला ये मनोज नागरिक निश्चित रूप से लेगा। आपको मुझे विधानसभा भेजने का काम। आप सब लोग, अब मैं एक आग्रह और कर देता हूं, फिर हमारे मुख्य मेहमान आपके बीच में बोलेंगे। हमारी ये रैली यहां से अब रवाना होकर सिद्ध मुख तक जाएगी। जो व्यक्ति जिस साधन से अपने आए हैं, अपने अपने साधनों में शांति प्रिय से जब यहां से सभा समाप्त हो, पहले अपनी गाड़ियों में बैठेंगे, एकदम कतारबद्ध लाइन में लगाएंगे, और इतने अनुशासन के साथ हम लोगों को इस यात्रा को सिद्ध मुख तक चलाना है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले गांव में जहां से हम निकले और इस रैली को देखकर आज ये कहें कि टिकट हमें नहीं किसी और को दे दो, ऐसी वाणी उनकी बीजेपी और कांग्रेस की निकलनी शुरू हो जाए। ऐसा काम आपको करना है। आपको मुझे पता है, सुबह मैंने आपको 9 बजे बुलाया था, आपको वोट खेती का समय है, आपने सारे काम छोड़कर इतना हजूम यहाँ इकट्ठे हुए। आज का दिन तो भाइयों मेरे लिए आप तैयार रखो, पूरे सिद्ध मुख तक मेरे साथ चलोगे कि नहीं? सारे सब लोग। और मैं आपको सबका एक दिन का खेत का काम थकाया है, एक दिन थारे मजदूरी मैं करके आऊंगा। मैं बात राजी हो गए, मैं एक दिन थारे में कराऊंगा। काम थकेने की चिंता ना करो, जो आज को काम थकाए लो 5 साल तक ढाल करेगो, अपन मौज कर देगो, दूसरे के शासन में बदल देगो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपको जय भीम, जय भारत। और मैं 2 नारे लगाऊंगा, आपके बच्चे की आवाज जबान निकलनी चाहिए, और राजगढ़ की उस दीपनंद की कोठी तक कृष्णा पूनिया की कोठी तक पहुंचा। बाकी टीम हांजा दोनों की क्या भाई, बहुजन समाज पार्टी को नीले सलाम को आगाज हो गया है, और यो आगाज अब की बार तुम्हारी इस कोठी को भ्रष्ट करके छोड़ देगा। इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 राजकुमारी मायावती जिंदाबाद, 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 राजकुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके गौतम साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके गौतम साहब आप संघर्ष करो,
अब मैं निवेदन करूंगा, देश के कोने कोने में जाकर के बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा से सर्व समाज को तैयार कर रहे राज्यसभा के पूर्व सांसद, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय डॉक्टर सोक्षदार जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें और माननीय सांसद जी के सम्मान में जोरदार नारे लगा करके हम उनका स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। माननीय शासन इसकी ऊंचाई ज्यादा देखेंगे नहीं। सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भीम, धन्यवाद। साथियों, साधुपुर विधानसभा में कोने कोने से आए इस विधानसभा के भाग्य विधाताओं को मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनों के आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, सही मायने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोले सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके बाद इन महापुरुषों के कारवा को भारत की बदली हुई परिस्थितियों में एक नई दिशा देने वाले वामदेव प्रियसपुर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब को श्रद्धा। उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणास्रोत बनते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे से साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित राज्यसभा में दल के नेता और देश के तमाम सूबे में बहुजन समाज पार्टी को गति देने वाले केंद्रीय कोऑर्डिनेटर अन्नी रामजी गौतम जी, राजस्थान के प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भाई सुरेश सारिया जी, राजस्थान प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भाई भगवान सिंह बाबा जी, राजस्थान प्रदेश के प्रभारी भाई सूरज सिंह जी, पंकज मीणा जी, और मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। इस विधानसभा के पूर्व में विधायक रहे, जिन्होंने आप लोगों के दुख सुख में पूरी ताकत के साथ लगे रहने का काम किया। ऐसे जाबाज साथी भाई पूर्व विधायक मनोज नकवी जी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से ये वादा चाहता हूं कि इस बार की विधानसभा में आप इस विधानसभा से भाई मनोज को भेजने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी के एक जिम्मेदार साथी होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि इस विधानसभा के छोटे से छोटे, गरीब से गरीब कार्यकर्ता के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ होगा उसका सूझ समय बदला लेने का काम किया जाएगा। साथियों, रही बात इस देश की केंद्र सरकार की या फिर आपके प्रदेश सरकार की, ये दोनों सरकारों के दोनों के जो नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे केंद्र में सत्तारूढ़
एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी हो या आपके राजस्थान में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी हो, ये एक सिक्के के दो पहलू है साथियों। एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे मसीहा मानवर कांसेराम साहब से जब पत्रकारों ने एक बार पूछा कि आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आपको सबसे बड़ा आपका विरोधी कौन लगता है, तो मानवर कांसेराम साहब ने कहा कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। हमें नागनाथ और सांपनाथ दोनों को नकार करके हमें बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर साथियों विजयी बनाने का काम करना है। साथियों क्यों करना है? चुनावी समय है साथियों, चुनाव से पूर्व की जनसभा है। इसलिए मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमें भारत के संविधान में हर व्यक्ति को बराबर का वोट देने का काम किया, चाहे साथियों गरीब हो या अमीर हो, साथियों यहाँ तक कि भिखारी हो या साथियों फकीर हो, औरत हो या मर्द हो, साथियों हर व्यक्ति को बराबर का वोट देने का काम बाबा साहब ने भारतीय संविधान में किया। और भारत का संविधान बनाते समय जब आपको बराबर के वोट का अधिकार दे रहे थे तो उन्होंने ये परिकल्पना की थी जिस दिन इस देश का दलित शोषित पिछड़ा समाज, सर्व समाज का गरीब जिस दिन अपने वोट की ताकत को समझेगा उस दिन वो इस देश का हुक्मरान समाज बनेगा। शासन सत्ता में उस समय वो लोग नहीं बैठेंगे जो चंद्र लोग हैं, जो पैसों की खातिर पूंजीपतियों के दम पर हमारे मतदाताओं को भ्रमित करते हैं, उनके वोट को लूटने और खरीदने का काम करते हैं। आप अपने वोट को उसी तरीके से इज्जत और सम्मान देने का काम करिए जैसे आप अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। आप अपने वोट को लूटने और बिकने से बचाने का काम कीजिए। आपके पास वोट भरमार है, आपके पास वोट भरमार है, सिर्फ जरूरत है पोलिंग बूथ के दिन आप अपने वोट को लूटने और बिकने से बचाने का काम कर लीजिए। साथियों आप अपना बूथ जिताने का काम कर लेंगे, बूथ जिता लेंगे, आपका विधायक बन जाएगा, आपका विधायक बन जाएगा। आने वाले चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में एक बड़ी ताकत होगी जिसके बिना किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। साथियों किसी की भी उदाहरण आपके सामने, साथियों उदाहरण उत्तर प्रदेश आपके सामने 425 की लोकसभा में, विधानसभा में 425 एमएलए वाली विधानसभा में आदरणीय बहन जी ने मानवर कांसेराम साहब ने 67 विधायकों के दम पे देश की पहली दलित मुख्यमंत्री, दलित महिला मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी को बनाने का काम किया था। चाहे साथियों अगर आपने यहाँ पर जो हमने 60-65 सीटों को चिन्हित किया है, लड़ने का काम तो 200 पे करेंगे, लेकिन 60 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। और उसमें अगर आपने साथियों 50% भी जिताने का काम किया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों में होड़ लगेगी कि मैं कौन जल्दी जाकर के बीएसपी को समर्थन देकर के उनकी सरकार बनाने का काम करें। साथियों चाहे मजबूरी में बने, चाहे मजबूरी में बने, चाहे मजबूती से बने, आप लोगों के वोट की ताकत से इस बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में साथियों हाथी का चुनाव निशान नीला झंडा साथियों फहराने का काम करेंगे। केवल और केवल आप अपना बूथ जिताने का काम करिए। साथियों राजस्थान में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपके राजस्थान में 5 साल की ये सरकार हो या 5 साल की पहले की सरकार हो, ये दोनों सरकारों ने इस राजस्थान के उन बहन भाइयों का, उन अभागे लोगों का जो साथियों 2 टाइम की रोटी को मजबूर है, उनकी तरफ देखने का काम नहीं किया। साथियों इस प्रदेश के चाहे उस सरकार के विधायक रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के या इस सरकार के कांग्रेस के विधायक रहे हों, आम चर्चा है साथियों कि इन विधायकों ने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करने का काम किया है। किया कि नहीं किया साथियों? अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो आप उस भ्रष्टाचार का जवाब अपने एक वोट को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके देने का काम करिए। दूसरी बात साथियों, इस सरकार ने आप लोगों को देखा होगा, इस सरकार में भी साथियों गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई साथियों चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार है,
गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, साथियों चरम सीमा पर। और सबसे बड़ा काम साथियों इस प्रदेश में महिलाओं पर अन्याय अत्याचार की बाढ़ सी आ गई। साथियों जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड है, साथियों एनसीआरबी का डाटा है, वो बताता है कि राजस्थान में महिलाओं पे क्राइम का रेट बहुत ज्यादा है। और आप लोग भी जानते हैं, आए दिन अखबारों में खबर आती है हमारी 9 साल की बच्ची के साथ, हमारी 15 साल की बेटी के साथ, हमारी 35 साल की बहन के साथ साथियों तमाम सामूहिक लोगों ने साथियों बलात्कार करके, किसी ने गला दबा करके, किसी ने साथियों कुएं फेंक करके हत्या करने का काम किया। तमाम छोटे छोटे बच्चों को साथियों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को साथियों सिर्फ जात के नाम पे साथियों मार देने का काम कर दिया। किसी को साथियों किसी के आधार पे कर दिया है। अगर साथियों हमें यहाँ पर भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, यहाँ पर अन्याय अत्याचार अपराधों से मुक्ति चाहते हैं, यहाँ पर नारियों के अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं, यहाँ पर बेरोजगारी साथियों महंगाई से मुक्ति चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात साथियों यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पर ज्ञानपरक शिक्षा या रोजगारपरक शिक्षा का अभाव है। यहाँ पर मैंने देखा स्कूलों में बड़ी हालत खराब है, मैंने देखा अस्पतालों में हालत खराब है, मैंने देखा साथियों सड़कों की हालत खराब है। क्यों, कहाँ गया साथियों? हर साल लाखों करोड़ का जो बजट साथियों विधानसभा में पास होता है, वो बजट कहाँ इस्तेमाल होता है? चुनाव नजदीक आया, सड़कों पे साथियों तमाम काला डामर किया जा रहा है, तमाम कालाजार किया जाता कि लगे कि हमने बहुत काम किया। साथियों 4.5 साल से ज्यादा ये लोग सोते रहे, अब 4 महीने बचे, 5 महीने बचे हैं, तो ये साथियों विकास की बात करते हैं, राहत की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि आपने इन 4.5 सालों में क्या किया, और उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले आप थे कांग्रेस ने तब क्या किया? 10 साल केंद्र सरकार ने क्या किया? रही बात साथियों भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी भी दूध की धुली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि कहा नहीं, एक नाम तो एक साफ नाम। साथियों भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, जो साथियों उस समय बड़े बड़े मंच से जाकर के उद्योगपतियों के सहयोग से, आप साथियों देख लीजिए अखबार में डाटा, टीवी में उस समय रिपोर्ट देख लीजिए, इस देश में सबसे ज्यादा उद्योगपतियों ने चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया, और 0 चंदा उद्योगपतियों ने 0 चंदा बहुजन समाज पार्टी को दिया। बहुजन समाज पार्टी किसी उद्योगपति के पैसे से लेकर के नहीं, बल्कि अपने बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज के गरीब कार्यकर्ताओं से, उनकी खून पसीने की कमाई से साथियों 10-10, 50-50, 100-100 रुपया लेकर के बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी को चलाने का काम करती है। साथियों ये भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों से वादा किया था, क्या कहा था? और कोई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई देश छोड़कर जाने वाली है क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। और क्या कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 100 दिन के अंदर जो विदेशों में काला धन जमा है उसको भारत में लाकर हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख यूं ही भेज देंगे। साथियों क्या कहा था? यूं ही दे देंगे। साथियों 9 साल हो गए, 9 साल करीब हो गए, 9 साल से बल्कि ज्यादा हो गए। किस साथी के खाते में, किसी नाते रिश्तेदार से पूछिए, किसी के खाते में 15 रुपए भेजने का काम किया है? किया है साथियों? अगर किया हो तो बता दीजिए, नहीं किया हो तो हाथ जला दीजिए। नहीं किया है साथियों, नहीं किया है। मोदी जी क्या कहते थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, जो बेरोजगार है इस देश में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का काम करेंगे। साथियों 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार बनते हैं। 18 करोड़ रोजगार देने की बात दूर, 28 सरकारी उपक्रमों को नीलामी करने का काम, बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इस एनडीए के बीजेपी की सरकार में, जिसमें आपके लाखों की संख्या में बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। देने का वादा किया 18 करोड़, और देने की जगह लाखों साथियों बल्कि करोड़ों रोज लोगों को बेरोजगार करने का काम इस सरकार ने किया। यहाँ तक से साथियों बात, महंगाई आपको पता है, महंगाई आपको पता है। जो पेट्रोल 60 पैसा बिकता था, आज आपके राजस्थान में 70 मांग चुका है।
राजस्थान में सेंचुरी मारी है। अगर सरकार चाहे प्रदेश की तो उसका अपना रेट सेट घटा करके आम जनता को राहत दे सकती है, लेकिन वो नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश जब आदरणीय बहन जी की सरकार थी, जब बहन जी की सरकार थी 2007 से 12 देश के तमाम प्रदेशों में देश के तमाम प्रदेशों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, किसानों के लिए डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन बहन जी ने उस समय साथियों जीएसटी नहीं थी, उस समय जो लोकल टैक्स था उसको खत्म करके उत्तर प्रदेश में बहन जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का काम नहीं किया था, बढ़ाने का काम नहीं किया था। उत्तर प्रदेश